हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीथॉन। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मैथ्स का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। ये जो पोर्टफोलियो है वो क्लास 9th के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप इस पोर्टफोलियो की हेल्प से ये आइडिया ले सकते हैं कि कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कैसे अपना इंट्रोडक्शन, अपना इंडेक्स और सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या पहले लिखना चाहिए, क्या बाद में लिखना चाहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। बेसिकली ये वीडियो मैथ्स का जो पोर्टफोलियो है वो कैसे बनाते हैं उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आपका जो कवर पेज है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो आप इस कवर पेज को देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बना है। ये कवर पेज अट्रैक्टिव कवर पेज बना हुआ है। तो आप इस टाइप से कुछ नंबर्स, कुछ ट्रायंगल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत से शेप्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, नंबर्स लिख सकते हैं, इस टाइप से सिंबल्स बना सकते हैं मैथ्स के, कोन, सिलेंडर, ये सब वगैरह आप अपने फ्रंट पेज पे बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, तो हम पेज पलटते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है। तो ये जो पेज है वो माय इंट्रोडक्शन पेज का है। यहाँ पे आप फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं, अपना नाम, किस क्लास में पढ़ते हैं, पेरेंट्स का नाम और स्कूल का नाम, और यहाँ पे रोल नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पलटते हैं। तो फिर ये हमारा इंडेक्स है। आप देख लीजिए, अगर आपका टॉपिक ट्राइंगल एंड प्रोबेबिलिटी है तो आप इस पोर्टफोलियो को देख करके आपको आइडिया मिल जाएगा। आप इसी पोर्टफोलियो को देख करके पूरा बना सकते हैं कि कैसे ट्राइंगल एंड प्रोबेबिलिटी अगर आपका टॉपिक है तो कैसे मैथ्स का पोर्टफोलियो बनाना है, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। और कैसे डेकोरेट करना है, बहुत ही अच्छा बनाना है डेकोरेट करते हुए। तो आप यहाँ से पूरा आइडिया ले सकते हैं कि हमने ट्राइंगल में क्या क्या लिखा है, टॉपिक हमारे क्या क्या हैं, आगे आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर लटते हैं। तो फिर ये ट्राइंगल का पोर्टफोलियो स्टार्ट है। यहाँ से कैसे लिखा है ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है ट्राइंगल पे बेस्ड है, इसलिए हमने पेज के चारों, पेज के बॉर्डर पे हमने ट्राइंगल्स चिपकाए हैं। ओके, ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल। ओके, फिर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बाय साइड, बाय एंगल। फिर यहाँ पे दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ओके, एंड देन यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, तो हमने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हैं जो कि सेम रेडियस के हैं। अगर हम उन्हें तो एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये दोनों जो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। और यहाँ पे है द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो ये जो 2 ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, और तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिखते हैं। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए इसे कितना डेकोरेटिव वे में बनाया गया है। तो यहाँ पे 4 रूल है। तो ये SS कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये SSS कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो ओके, एंड ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है, एंड ये ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे इस फाइल को देखने के बाद। तो आपको इस आइडिया मिलने के बाद अपनी फाइल को भी ऐसे ही बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव बना सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट पेज पे इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। हाँ, अब ये दूसरे टर्म सेकेंड का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है। तो टर्म सेकेंड का हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है टॉपिक प्रोबेबिलिटी, एंड उसमें हमने इतने सारे टॉपिक्स पे हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा पोर्टफोलियो प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो ये है
और ये इंट्रोडक्शन है, ये बढ़िया सा। और ऐसे आप अपने पेज के चारों ओर बॉर्डर से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो मोस्टली जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो है प्रोबेबली, डाउट, चांस, में, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स यूज़ होते हैं आप उन्हें भी यहाँ पे लिख सकते हैं एज अ टॉपिक। अब हमने यहाँ पे लिखी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल। फिर यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, और उसमें हमने कॉइन का एग्जांपल लिया है कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने इवेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो 2 ही इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको लिखा है। और इसको देखिए, ये कॉइन है, तो हमने क्या किया है, पेपर में कॉइन को प्रेस किया है। और इसमें लिखा है लाइक इफ अ कॉइन टॉस ट्वाइस देन इवेंट्स आर। If a coin tossed 3 times, then events are। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डाइज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको देखिए कितने अच्छे से उसका आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर इज हेयर, आंसर इसके अंदर है, जो कि बहुत ही क्रिएटिव वे शो करता है, ठीक है। हम आपको आंसर दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये इवेंट 2 का है, ये ऑब्जर्वेशन है, और बाकी के आंसर्स कहाँ हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, ये इवेंट फर्स्ट का आंसर इसमें है, इवेंट सेकेंड का आंसर ये हो गया, और इवेंट थर्ड का आंसर ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आंसर हमने, ये क्वेश्चन है और आंसर को एक इन्वेलप के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मल सा ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, और ये ऊपर से इसको पेस्ट किया हुआ है। तो ये ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इन्वेलप बंद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से ऐसे ही ओपन है, ठीक है, और फिर ऐसे इसको पेस्ट कर दिया है ताकि ये इन्वेलप के जैसा लगे, ठीक है। तो ये आंसर हमारा इवेंट फर्स्ट का है, इवेंट फर्स्ट है, एंड इवेंट सेकेंड का आंसर, इवेंट थर्ड, एंड ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस ढंग से आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आपको आई होप इस फाइल से काफ़ी आइडिया मिलेगा। और फिर यहाँ पे पेपर लगाया हुआ है, ठीक है, पुराने क्लास का पेपर आपको लास्ट पेज में लगाना है, ठीक। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा पोर्टफोलियो के जो बनाने का जो वे है, जो इतना क्रिएटिव वे है, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पोर्टफोलियो पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बहुत सारे पोर्टफोलियो के आइडियाज़ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको आइडियाज़ देंगे कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा एंड क्रिएटिव वे से बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please share this video to your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching this video.